रोमानिया एंड बुल्गारिया विल जॉइन शेनिगन और नॉट। I think ये फेक न्यूज़ फैलाना, यूट्यूब पे बोलना शेनिगन आ रही है, एक ऐसा ऐसा थंबनेल बना के, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हम चलने वाले बंदे हैं भाई, इन्फॉर्मेशन देंगे टाइम टू टाइम, बेशक कम देंगे, जब देंगे तो ठोक के बढ़िया इन्फॉर्मेशन देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम योर होस्ट रस्सी वाइब्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। इस ये ब्लॉग जो होगा वो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन होगा, बिकॉज मैंने बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं की है, थोड़ा सा बिजी चल रहा था। एंड किसी का मेरे को मैसेज आया था कि ये कंट्री शेनिगन में आने वाली है कि नहीं आने वाली है, और रोमानिया और बुल्गारिया इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं पहले भी बता सकता था आपको, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। मेरे को पता था 2 वीक्स पहले इनकी कुछ मीटिंग हुई थी और इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, बट सूत्र एक होता है ना, सूत्रों के अनुसार, जस्ट लाइक अ न्यूज़ इज जस्ट अ न्यूज़। बहुत लोगों का पहला क्वेश्चन था कि अभी हमने पीछे रिसेंटली सुना है कि रोमानिया एंड बुल्गारिया शेनिगन में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका आंसर आपको एक्सपीरियंस के साथ और आपको एक एग्जांपल के साथ देंगे, बिकॉज बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी इसका आंसर दे चुके हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, बिकॉज हम किसी एक्सपीरियंस के बिना, खुद के एक्सपीरियंस के बिना और प्रैक्टिकली ना किए बिना मैं ऐसा कोई आंसर देना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। किसी को यूट्यूब पे वीडियो डाल के कुछ भी बोल दो, ये आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, सो दैट्स नॉट द रीज़न बिहाइंड कि मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है। जब भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के, खुद के साथ के एक्सपीरियंस के साथ होगी और कोई एग्जाम्पल होगा उसके साथ। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग अलग डिफरेंट वे से चलता है। इफ़ यू आर वांट टू गो टू सोफिया, इफ़ यू वांट टू गो टू प्लोदीव, इफ़ यू वांट टू गो टू वर्ना, यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स इजीली मिल जाएगा, बट उसका जो कॉस्ट होगी इस अप्रॉक्सीमेटली 3000 टू 3500 यूरोस। आप इंडिया में कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, इतने यूरोस कितने बन गए, वट एवर इट इज़। राइट नाउ आई एम इन रूसे एंड मैं यहाँ पे आया हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मास्टर्स कंप्लीट करने, बट उससे पहले मेरा लैंग्वेज कोर्स है, 1 साल का लैंग्वेज कोर्स है, वो मैं करूँगा। उसकी फ़ीस मेरे को पड़ी है अप्रॉक्स अराउंड अबाउट 2400 यूरो, सब कुछ डाल के। एंड दी बाकी की फ़ीस मैंने अभी पे नहीं की है, फर्स्ट 1 ईयर की फ़ीस पे करके आया हूँ यहाँ पे। एंड जो उसके साथ शो मनी थी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लाख रुपीज़। 3 to 3.5 लैक्स मेरे पर्सनल अकाउंट में थी, एंड मेरे मदर ने मेरे को इस बार स्पॉन्सर किया है, तो बाकी की रेस्ट ऑफ द अमाउंट मेरे मदर के अकाउंट में था। माई पॉइंट ऑफ व्यू, रूस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन रेस्ट ऑफ द अदर ऑप्शन, बिकॉज अगर आप सोफिया में जाते हो, प्लोदीव में जाते हो, वरना में जाके एजुकेशन करते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 to 3500 यूरोस। और उसका बाकी के एक्सपेंसिव अलग होंगे, आपके रहने का, खाने का, पीने का, वट एवर इट इज़, जो एक्स्ट्रा अमाउंट्स होते हैं। रूस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी का हर बंदे का अपने हिसाब से, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है आपको वहाँ पे जाना तो आप जा सकते हो। हर जगह के प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम इन रूस से, यहाँ का एक ही सिर्फ डिसएडवांटेज है, बिकॉज देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज ये आउटसाइड आ जाता है, बॉर्डर एरिया पे आ जाता है, तो यहाँ के लोग कम इंग्लिश में बात करते हैं, बट नॉट टू मच अमाउंट ऑफ दैट, बिकॉज ये अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, और हर कंट्री हर कंट्री अपनी लैंग्वेज को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देगी। ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे आके अगर आप बोलो कि जॉब, देयर इज़ अ वेरी लेस जॉब। अभी तो फिलहाल विंटर्स ख़त्म हो चुके हैं और समर भी एग्जैक्ट शुरू हुआ नहीं। समर्स में काफ़ी जॉब है यहाँ पे, जितना मेरे को मेरे यहाँ के लोकल फ्रेंड्स ने बताया, लोकल बडीज़ ने, लोकल बुल्गारियन से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उन्होंने बताया काफ़ी जॉब है, बट उसके लिए भी मेरे को यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव ऑन होना पड़ेगा। उस मूव ऑन होने के लिए मेरे को आई एम TRC होल्डर, आई हैव अ TRC, बट मैं ऐसे भी वर्क नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपना कॉलेज छोड़ दूँ और वहाँ पे जाऊँ और वर्क करने लग जाऊँ। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। थोड़ा सा पेशेंस रखें, यहाँ पे आए, आप खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ का सिस्टम, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और TRC वट एवर इट इज़, दी अदर डॉक्यूमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। और बहुत लोगों का एक और भी क्वेश्चन था कि सर हमने सुना है कि ये कंट्री शेनिगन में आ रही है, बुल्गारिया और रोमानिया शेनिगन में आ रही है, तो जो इसकी इन्फॉर्मेशन है मैं उसको टोटली 100% करेक्ट तो नहीं कहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2011 में यहाँ की दोनों गवर्नमेंट ने पेपर फिल किए थे कि हमें शेनिगन में आना है,
11 साल वैसे ही हो चुके हैं, 11 साल में अभी तक शेनगन में नहीं आई, तो ये 1 डेढ़ साल में कैसे आ जाएगी? र्यूमर्स होते हैं ना, र्यूमर्स, वो चीज़ फैलती रहती है। मैं खुद बोलता हूँ कि शेनगन में आए, कौन नहीं चाहता कि ये कंट्री शेनगन में ना आए, बट उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न समझें आप कि ये कंट्री क्यों नहीं शेनगन आना चाहती हैं, यहाँ के लोग क्यों शेनगन में आना नहीं चाहते हैं। मैं बैठ के इन्फॉर्मेशन देना गूगल से लेके और एक ग्राउंड रियलिटी में आके इन्फॉर्मेशन देना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। सो हम चलने वाले बंदे हैं भाई, इन्फॉर्मेशन देंगे टाइम टू टाइम, बेशक कम देंगे, जब देंगे तो ठोक के बढ़िया इन्फॉर्मेशन देंगे। Romania and Bulgaria will join Schengen or not? I think we will join it after 2 years minimum, because nobody from the Western countries wants to be there. Because now we have big immigration problems. Nowadays. And yeah, Because with a lot of cases with big trucks full with immigrants inside, and there are a lot of accidents with them. Because there are a lot of immigration, illegal passing through the Romania, so that's the reason. They are passing the Turkish border. Not Turkish border, yeah. First they have not to the be crossed. Border. First they have to be crossed Turkish, and second And coming after to they are going directly to Serbia. Serbia. Yes. Yeah. And after that, they are crossing the Hungarian border illegal. Thousands of people are crossing every month these borders. You know, I'm getting a lot of requests from India to help me out to get that answer. So, you know, that's a very good person. And Martin is a local. So, if you want to get some knowledge and if someone helps you local, help you out for that thing, that's the main thing behind it, and that's a very good thing. मैंने कई लोगों से सुना था, and he said that Romania and Bulgaria will join Schengen soon. It's just for news. And news is a lot of times is just a myth. Exactly. Yeah, and I think if we get in Schengen, we'll still a big part of the market of cargo boats in Netherlands and France, and most of the boats they will arrive in Romania, Bulgaria, or Greece, because it's easier. They are crossing the channel in the Middle East, and they are coming directly to the Balkans. They are not going a round trip through all the Mediterranean Sea directly to Netherlands. Yes. It will be much easier, and the trucks are not going. But in the end, it will take a lot of time. Yesterday I was on Danube Bridge. Okay. And the queue of the trucks was with 500 trucks. Yeah. 20 k of queue. They are waiting minimum 20 hours. 24. Wow. Yeah. There is no toilets at the highway, no places to get a shower, nothing. Yeah. They're just staying on the road and waiting. You know, that's in India. What we have to say, it's a donkey process. Why donkey process? Donkey is just an illegal process. So in Indians, we always have to say donkey. Oh, that's the reason behind it. Yeah, we'll see. I hope in the next 2 or 3 years to be in Schengen. Yeah, definitely. Much easier. No borders, no lines. But most of the people from Muse, yes, they can work there. There will be no queue at the bridge. You can go without the border. You can go to Bucharest for 1 hour and a half maximum, and come back to your place. Yeah, now, that's a good reason as well. Now the trip is over 2 hours. So I already told you, news पे कभी believe नहीं करते हैं, and I never believe in news. But you know one thing, 2 weeks before the Austria was said that now Austria was open for the Romania and Bulgaria, they can join the Schengen. Yeah. So ये news so the last news. Now Finland are in NATO, but Sweden are not still there. Okay. They are still waiting because of Turkey. Turkey, yes. Yeah. So Turkey didn't want to be in NATO. So news is just like a समाचार. न्यूज़ आती जाती रहती है. अब लोग रूम में बैठ के वीडियो बनाते रहते हैं. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय. नेवर बिलीव इन न्यूज़. दुनिया का क्या है, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, गूगल पे वीडियो देखेंगे और लोगों को ज्ञान बांटने लग जाएंगे. भाई ज्ञान अगर आपको चाहिए ना, तो स्ट्रीट्स पे उतरना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तभी आपको ज्ञान मिलता है. हम ऐसा करते नहीं हैं.
टाइम लगता है मेरे को वीडियो बनाने को, बट मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ इट। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको रूम पे जाके देते हैं, सो कीप वॉचिंग। फाइनली बैक टू रूम, अभी जस्ट आया था एंड आपको अब बता दिया हुआ है कि ये शेनिगन में आ रही है कि नहीं आ रही। फ्रैंकली स्पीकिंग बुल्गारिया से पहले रोमानिया ज़रूर आएगी शेनिगन में, बट अभी बुल्गारिया की कोई भी चांस नहीं है कि शेनिगन आने में। यहाँ आने का फ़ायदा है, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, बिकॉज सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। हमारा माइंडसेट अलग है, हम किसी और बेस पे और किसी रीजंस पे आए हैं, यहाँ पे एजुकेशन कर रहे हैं, डे बाय डे जा रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं साथ में। एंड और भी इसके कई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कई जगह के। सो इन एंड आउट ये चीज़ें चलती रहेंगी। एंड वन मोर थिंग, किसी का और भी अभी जस्ट मेरे को एक मैसेज आया, तो मेरे को वो पूछ रहा था बंदा कि भाई यहाँ पे जॉब्स का, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, दोबारा एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। ढूंढने वाले तो भगवान भी ढूंढ लेते हैं, तो जॉब क्या चीज़ है, जॉब कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब ढूंढना या वट एवर इट इज़, इट्स ऑल अप टू अस। अगर हम रूम में बैठ के एफर्ट्स नहीं करेंगे तो बोलेंगे जॉब नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। ऑल इन ऑल ये थी बुल्गारिया और रोमानिया की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले रोमानिया ही आएगा, रोमानिया के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे यहाँ पे बहुत लोकल फ्रेंड्स हैं, मैं रोज़ मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, ये बातें भी डिस्कस होती हैं। बट कई लोग हैं यूट्यूब पे आ जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि आज ये 2 महीने बाद आने लगा है, 4 महीने बाद आने लगा, 6 महीने बाद आने लगा। जब तक आप खुद की रिसर्च नहीं करते हो, किसी पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद से रिसर्च की हुई है, यहाँ के लोगों से पूछा है। अभी यहाँ पे 2 अप्रैल को इलेक्शन थे और आपको पता वो इलेक्शन भी इतने अच्छे नहीं गए हैं, 4 मंथ्स बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। अभी ये चल रहा है इनका सिस्टम, तो ये कहाँ शेनिगन में आएगी कंट्री। सो इन चीज़ों के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, शेनिगन में आ रही है कि नहीं आ रही। हम भी बैठे हैं, हम यहाँ पे शेनिगन के लिए, अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ हमारे होते हुए शेनिगन आ जाए, उससे वेरी बेनिफिशियल थिंग, कौन नहीं चाहता कि ये शेनिगन में आए। बट जब तक नहीं आ रही है, फेक न्यूज़ फैलाना, यूट्यूब पे बोलना शेनिगन आ रही है, एक ऐसा थंबनेल बना के, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और वो मेरे चैनल पे मिलेगा भी नहीं। मैं कम कंटेंट बनाता हूँ, रोज़ अपडेट नहीं करता हूँ। मैं इसीलिए रोज़ अपडेट नहीं करता हूँ बिकॉज जब तक मैं फुली श्योर नहीं होता हूँ किसी को अच्छा गाइड करने के लिए, तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है। एक व्यूज़ के लिए मैं किसी को अप टू डेट करता रहूँ, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। सो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे इस व्लॉग के नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड उसका एक स्पेसिफिकली अलग व्लॉग बना दूंगा मैं। और एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने अपनी यहाँ पे यूट्यूब के लिंक में नीचे डाला हुआ है, आप मेरे को वहाँ पे पूछिए। अगर आपको कोई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या वट एवर इट इज़, मैं यहाँ पे हर चीज़ का आंसर नहीं दे सकता हूँ। इसलिए नहीं यहाँ पे हर चीज़ का आंसर देता बिकॉज देर आर सम नेगेटिव पीपल एज वेल, जो वो बोलते हैं कि दिस एंड दैट, वो परवाह तो मैं नहीं करता हूँ। बट यूट्यूब एंड दी सेकेंडरी थिंग, इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप मेरे साथ वहाँ पे कनेक्ट हो और आपको और आंसर्स देंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।